आज हम मौजूद हैं अवैस असगर जो सिलेंडर के निशान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा, आप पीपी 240 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपकी खुद की बरादरी बहुत बड़ी है शहर में। तो इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, और आपके जो कायद है उनका क्या मंशूर है और आपका क्या मंशूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरी तो मेरा पूरा हल्का है। वैसे मेरी फैमिली इस शहर में काफ़ी बड़ी है और जो कि बड़ी मुझे सपोर्ट कर रही है। तो दूसरा जो ख़ान साहब का मंशूर है, ये तो आप लोगों को सबको पता है कि ख़ान साहब ने जिस दिन सियासत शुरू की थी उसने सिर्फ़ इसलिए की थी कि ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये पीडीएम आज जो सामने नज़र आ रही है, ये हमारी कौम के वसाइल पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। ये बाहर से आईएमएफ से कर्ज़ा लेते हैं, आपस में बंदर बांट करते हैं, वापस लेते हैं। हमारी जो गुर्बत का लेवल है, लकीर जो गुर्बत की है, उससे नीचे हमारी आधे से ज़्यादा आबादी है। तालीम का है तो आप देख ले, तालीमी सिस्टम हमारा इन्होंने तबाह कर दिया है। आज इन लोगों के आने से पहले हमारे स्कूल इतने काबिल थे कि इसमें से बड़े बड़े नाम निकले जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर और बहुत बड़े बड़े नाम निकले। और आज जो हमारा तालीमी सिस्टम है उसको देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें आप। हेल्थ का इन्होंने बेड़ा गर्क किया था। हमने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, गरीब आदमी की जेब में 10 लाख रुपए दिए, इन्होंने आके वो भी ख़त्म कर दिया। ये इनका सिर्फ मकसद है कि गरीब गुर्बत नहीं ख़त्म करनी, इन्होंने गरीब ख़त्म करना है, इनका प्लान है। तो इंशाल्लाह हम इसमें, मेरा मंशूर है कि हमने अपनी कौम को उठाना है, इनको शऊर देना है, इनका रोज़गार का बंदोबस्त करना है। बाकी जो मेरे लोकल साहिबान हैं, एमपी एमएनए साहिबान, एमएनए तो अल्लाह के हुक्म से आते ही नहीं है ना, उन्हें तो फ़िक्र ही नहीं है ना, तो वो तो एक लैंडलॉर्ड हैं। तो उनको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है, और एमपीए साहब को अपने ठेके लेने से फुर्सत नहीं है। इसने हमारे यहाँ 80% लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ कर दिए हैं। आप डाटा उठा के देखें, इंटरनेशनल सर्वेज़ का सबसे ज़्यादा मरीज़ हेपेटाइटिस के और पेट की बीमारियों के बहामल नगर में, ये रिकॉर्ड बात है। सीवरेज का इतना बुरा हाल किया हुआ है जिसका नहीं। इस बंदे ने अपनी 100 रुपये की करप्शन करने के लिए इसने 1 लाख रुपए का बेड़ा का नुकसान किया इस शहर का। आप देखें कि लोग बेचारे, जनाजा हो जाए वो गंदे पानी में से लेके जाते हैं। स्कूलों का हाल देख लें, पुलिस का देख लें, पटवारियों पे इन्होंने मंथलियाँ लगाई हुई हैं, पटवारी से ठेके किए हुए हैं कि आपको ये पटवार सर्कल देंगे तो इतने पैसे आप हमें देंगे। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ज़्यादा। और अल्लाह का शुक्र अवाम जाग उठी है। अवाम इनके मुंह पर अब देखें आप दोनों, आज इनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बावजूद 2 महीने से इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। मुझे एक जगह बता दें इन्होंने कोई जलसा किया हो और जहां लोगों ने इनको बेइज्जत ना किया हो। लोगों के घर पे जाने का नहीं है इनके पास, क्योंकि लोग उन्होंने 3-3 दफ़ा इन्हें वोट दे चुके हैं। एक दफ़ा आप धोखा खा सकते हैं, 2 दफ़ा हर दफ़ा नहीं खा सकते। जब आपने करनी ठेकेदारी है, जब आपने देखना ही नहीं लोगों का, गरीबों का हाल, आज तक असम्बली में इन्होंने एक सिंगल बात नहीं की, एक दफ़ा नहीं हमारी नुमाइंदगी की। जो मर्ज़ी कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, वो खंडर हो गया, अरबों रुपए का हमें नुकसान हो गया, इन्हें फ़िक्र ही नहीं। यार 15 साल में बहामल नगर में एनेस्थीसिया नहीं ला सके। यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं तो वो सिर्फ पर्ची देते हैं कि जनाब आपने लाहौर जाना है या बावलपुर, उन्होंने डायरेक्शन बतानी होती है। 102 करोड़ रुपए का बजट है बहामल नगर, सिर्फ डीएच है उसका। तो आपके सामने सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला जो है 240 पे किसके साथ है? यार मैं तो किसी बंदे का मुकाबला नहीं समझता, मैं तो ये जालिम सिस्टम का और मज़लूम का मुकाबला समझता हूँ। ये मेरी नज़र में तो कैंडिडेट, ये तो खान साहब की माशाल्लाह इतनी कैंपेन हो चुकी है, मुकाबला उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर मुकाबला हमारा, ये इतने ज़्यादा हमसे खौफज़दा ना होते तो ये इस तरह जुल्म करते। इन्होंने जो किया है, हमें अब पर्चे दिए हुए हैं, मेरी फैक्ट्री, मैं, मेरा बिज़नेस है राइस का, मेरी फैमिली का, वो सारे इन्होंने सील किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। डेली हमारे दफ्तर बंद किए हुए हैं, पुलिस हमारे पीछे होती है, कर्फ्यू लगाया हुआ है इन्होंने हमारे इर्द गिर्द। तो इसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत रहे, इतना सब कुछ करने को। तो अच्छा मैं सर तो इनमें से अपने मुकाबला किसी अच्छा को नहीं सर, समझता। ये बताइएगा कि आपने बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उन्हें यहाँ गिराया और आपने टिकट हासिल किया है। ये ने कैसे किया? ये मेरे मुर्शद की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी। और मेरे मुर्शद ने जब देखा कि अब ये जो जितने भी बुर्ज थे या जितने भी जो पुराने पॉलिटिशियन थे, ये सारे वही नूरा कुश्ती था। वो एक चाचा गया, मामा आ गया, फूफा गया, ताया आ गया। तो
तो ये एक्सपोज हो चुके थे। तो मेरे मुर्शद ने अब फैसला किया हुआ है कि मैंने बेहतर लोग पार्टी में लेकर आने और लोगों की खिदमत के लिए लाने, तो ये उसने मेहरबानी की। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने अवैस असगर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम जो है हमारी जो बहावलनगर की आवाम है, वो पिसी हुई है। 15 सालों से जो मुसलसल रहने वाले एमपीए थे, उन्होंने बहावलनगर में कुछ नहीं किया। सीवरेज का निज़ाम जो है, वो धर्म-भरम हुआ पड़ा है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटलों में जो है मरीज़ वो धक्के खा रहे हैं। इसके अलावा जो है ना तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत दी गई है। तो इनका यही कहना था कि अवाम जो है बहावलनगर पीपी 240 की जो है, एक दफ़ा हमें वोट दे, हमें आजमाए कि हम अवाम की मंगों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। वो तीन तीन दफ़ा जो बनने वाले एमपीए थे, लोग उन्हें छोड़ें, उनसे अपनी जान छुड़ाएं और जो नए चेहरे हैं उसको आजमाएं। वैस असगर जो है वो नौजवान क़यादत है और उनका एक अपना एक जो है ख़ानदानी कद है। इसके अलावा जो है बहावलनगर के लोग उन्हें चाह रहे हैं। जी।